आज सुबह से ही एआईसीसी ऑफिस में लगातार कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनकी कतार बनी हुई है, वो आ रहे हैं वोट करने। और सारे ही देश भर में आज कांग्रेस के डेलीगेट्स अपना वोट, अपना मत देंगे कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2001 के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जहां पर और इसमें ये चुनाव इसलिए भी यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें गांधी परिवार के कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, दूसरी तरफ शशि थरूर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपने अनुभव के बल पर अपना कैंपेन उन्होंने चलाया कि उनका एक्सपीरियंस और ये जो कांग्रेस के लिए जो कठिन क्षण है वहाँ पर उनका जो अनुभव है वो काम आएगा। वहीं शशि थरूर ने अपना कैंपेन कांग्रेस को किस तरीके से डिसेंट्रलाइज करे, उसका विकेंद्रीकरण करे और एक नई यूथ का जो ऊर्जा है वो लाने की कोशिश करने की उन्होंने प्रॉमिस की है। लेकिन जैसे पिछले कुछ हफ्तों में ये बात एक तरीके से साफ़ ही हो गई है कि कैसे खड़गे जो हैं वो एक तरीके से कांग्रेस गांधी परिवार खास करके उनका और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनका समर्थन खड़गे के पास है। और शशि थरूर के भरपूर प्रयास के बावजूद भी उन्होंने लगातार ये बताने की कोशिश की है, उन्होंने ये डिमांड लगातार मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी के चीफ हैं उन पे रखा कि डेलीगेट्स की लिस्ट उनको नहीं दिया जा रहा है। और लगातार वो पूरे भारत भ्रमण भी जब गए तो बहुत उन्होंने ये भी कंप्लेन किया कि किस तरीके से स्टेट यूनिट के जो चीफ़ है, पीसीसी चीफ्स हैं, उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो हालांकि सोनिया गांधी ने और गांधी परिवार की तरफ से ये मैसेज गया है कि वो किसी भी कैंडिडेट के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस की जो ये पूरा जो प्रक्रिया है ये जो इलेक्शन का, उसमें ये बात एक तरीके से साफ़ हो गया है कि गांधी परिवार का जो हाथ है वो खड़गे के ऊपर ही है। और ये बात इससे भी जाहिर हो जाती है कि जब खड़गे के नॉमिनेशन पेपर्स में कांग्रेस के जितने भी नेता हैं बड़े, उनको प्रपोज करने के लिए और सेकंड करने के लिए वो आगे आए, जिनमें G23 के आनंद शर्मा भी है और दिग्विजय सिंह भी है जो खुद खड़े होना चाह रहे थे इस चुनाव में। और वहीं शशि थरूर की बात करें तो उनको वो प्रपोजर और सेकंड करने वाले उनके नॉमिनेशन की भी बहुत उनको एक स्ट्रगल करना पड़ा। कुल मिलाकर उनको सिर्फ आगे जाकर 3 ही लोग मिल पाए, एक सलमान सोज हुए, एक कार्ति चिदम्बरम हुए और मोहसिना किदवई। तो उनके नॉमिनेशन पेपर से लेकर पूरे जो शशि थरूर का नॉमिनेशन पेपर भरने से लेकर पूरे कैंपेन के दौरान और आज के दिन भी उनको एक तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की। और जिस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे ये पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान सीनियर लीडर्स ने ये बताने की कोशिश की कि उनका ये भरपूर प्रयास रहा कि ये जो कामराज फार्मूला था जहाँ पर एक कंसेंसस कैंडिडेट करके एक अध्यक्ष चुना जाए वो सफल नहीं हुआ और उनका भरपूर प्रयास था। लेकिन एक ऐसा मैसेज गया कि शशि थरूर के ज़िद की वजह से वो कामराज फार्मूला कांग्रेस में नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाए ये लोग, और इसीलिए चुनाव होना ज़रूरी हो गया। लेकिन चुनाव जिस तरीके से एक तरफा लग रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना ऑलमोस्ट अब तय है। लेकिन जो बड़ी राजनीति की अगर बात करें, जो लार्जर पिक्चर की अगर हम बात करें, तो उसमें ये चुनाव एक तरीके से इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, 2001 के बाद तो हो ही रहा है का मतलब, और 2 दशकों के बाद ये चुनाव हो रहा है, मगर ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक तरीके से एक ऐतिहासिक रैली में भारत जोड़ो यात्रा भी साथ में पैरेलल चल रहा है, जिसको राहुल गांधी खुद ही लीड कर रहे हैं और 3500 किलोमीटर चलेंगे आने वाले 100 दिनों में। तो ऐसे समय में जहाँ पर वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, कांग्रेस इतने 8 सालों में पहली बार सबसे ज़्यादा एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पूरी तरीके से बिखर नहीं गई है कांग्रेस और बीजेपी के सामने खड़े होने की आज भी वो क्षमता रखती है। वहीं पर कांग्रेस का ये जो चुनाव है उनकी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है, क्योंकि जो लीडरशिप का जो क्वेश्चन है, जो कांग्रेस को लगातार एक तरीके से डैमेज करता आ रहा है उनके परसेप्शन को, तो वो लीडरशिप के क्वेश्चन का जो जिस तरीके से कांग्रेस का चुनाव, जिस तरीके जो रनअप था, उसमें किस तरीके से उनकी छवि को धूमिल किया। पहले कांग्रेस
ऐसा कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी का हाथ अशोक गहलोत पर था, लेकिन अशोक गहलोत खुद ही रेबेल करके, मतलब उनके जो लॉयल एमएलएज थे वो रेबेल करके किस तरीके से वो हटे, हम वो सब जानते हैं। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आए, फिर और ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव होने के बाद, चुनाव हो तो रहे हैं नॉन गांधी परिवार के सदस्यों के बीच में, लेकिन किसी न किसी तरीके से गांधी परिवार का ही इन्फ्लुएंस इस चुनाव पर बहुत ज़्यादा हावी रहा, और इसी का फ़ायदा बीजेपी लगातार पिछले एक महीने से उठा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने ये कैंपेन चलाया था कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो असली सोनिया गांधी चला रही थी और वो रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर थे, उसी तरीके से कांग्रेस का जो अध्यक्ष का चुनाव है, बीजेपी ये कामयाब हुई है इस लीडरशिप, ये कांग्रेस के चुनाव अध्यक्ष के जो कैंपेन के दौरान जो परसेप्शन गया, जिस तरीके से गया, जो आपसी फैक्शनलिज्म दिखने में आया, उसमें ये परसेप्शन उन्होंने, बीजेपी ने एक तरीके से उसको और ज़्यादा बढ़ाया कि ये जो नए जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट बनकर आएंगे वो भी एक तरीके से रिमोट कंट्रोल होंगे। और खड़गे ने भी अपनी तरफ से कोई इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उनको उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो सोनिया गांधी या गांधी परिवार के किसी भी सदस्य से अगर उनको सजेशन लेना है तो वो उसमें हिचकिचाएंगे नहीं। अब एक 80 साल के नेता जिनका राजनीति में कम से कम 50 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जब वो भी अपने गांधी परिवार की जो सुप्रीमेसी है कांग्रेस में उसको अगर मान रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों में जो लीडरशिप क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो G23 रेबेल ग्रुप ने बात की थी या फिर कई सारे कांग्रेस सपोर्टर्स के लोग बात कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से उसमें एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये चुनाव आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को उठा पाएगी, उसको एक तरीके से सफल बना पाएगी। जहाँ एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से पॉजिटिव प्रयास है, वहीं पर उनके अंदर की जो राजनीति है उसको किसी न किसी तरीके से पीछे लेकर जा रही है। तो यही मामला सामने आकर आ रहा है। आज जितने भी नेताओं से हमने बात की उसमें उन्होंने यही कहा है, वो बीजेपी पे अटैक तो कर रहे हैं लेकिन साथ में इस चुनाव की प्रक्रिया में किस तरीके से वो ऑलमोस्ट खड़गे के साथ है, सबने एक तरीके से हिंट दिया, उससे ये बात साफ होती है।